मैं हूं सैयद फारूक अहमद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7। तो नाजरीन, आज हम पहुंचे हैं टेकल हुबली मालूर तालुक कोलार डिस्ट्रिक्ट। यहां पर AM चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से एक यतीम खाने का आगाज़ हुआ। यहां पर इसकी बुनियाद कर्नाटका के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशदी साहब ने रखे थे और ये 2018 में इसका इफ्तिताह हुआ। उसके बाद ये यतीम खाना चल रहा था, लॉकडाउन की वजह से रुका गया था। इसके बाद आज एक नई खुशखबरी आपको दी जा रही है कि यहाँ पर फिर से ये यतीम खाना चालू हो गया है, शुरू हो गया है। हम आप लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं उन गरीब बच्चों के लिए जिनको पढ़ने और लिखने की सहूलतें नहीं होती, और उन बच्चों के लिए जिसके माँ बाप नहीं होते, जो उस काबिल नहीं रहते कि अपने बच्चों को पढ़ा सके। ऐसे में आज यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार तरीके से एक यतीम खाने का आगाज़ हुआ है, जो मैंने आपको बताया है कि आज इसका फिर से दोबारा शुरू करने की बात की जा रही है। मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, और ये भी बताना ज़रूरी है कि बच्चों की उम्र 7 साल होना चाहिए, मिनिमम 6 साल से शुरू करेंगे और बच्चों को 7वीं क्लास तक पढ़ाने की बात की जा रही है। अगर कोई पढ़ना आगे भी चाहता है तो उसकी पूरी सहूलत करने की बात भी की जा रही है। यहाँ के इंतज़ामात से हमने बात की है, यहाँ के सदर से भी हमने बात की है, इन्होंने सारी तफसील बताई है। तो चलिए हम यहाँ का दौरा कराते हैं और आपको तफसील बताने की कोशिश करते हैं। बुनियाद रखी और क्या मकसद है? ये यतीम खाने का नाम है, ये हम मुस्लिम ऑर्फनेज है ये, और हमारे अम्मी और अब्बा के नाम से रखे गए हैं। ये है कि 2014 में अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद साहब इरशादी जो हैं बुनियाद रखे थे। तो 17 में फिनिश हुआ, 18 में फिर इसकी शुरुआत करें तो मौलाना सगीर अहमद साहब ही जाके ये किए, ओपनिंग किए। तो उस टाइम से चालू है, जैसा ही ये इम्प्रूव हो रहा था, शुरुआत चल रही थी, उतने में लॉकडाउन आ गया। जो कानून के पाबंदी इस वजह से क्या है, फ़िलहाल बंद कर दिए थे हम। अब जैसा ही कानून फिर परमिशन कुछ ओपनिंग की इजाज़त देंगे ना, तो फिर एडमिशन ये फिर शुरुआत हो जाती थी। और बच्चा जितना पढ़ना चाहता आगे तो हम पढ़ाने की उतनी तो कैपेसिटी है, अल्लाह का फजल से रखे हैं। कितने बच्चों के लिए गुंजाइश? नहीं, अभी तो एक 30-40 बच्चे रहते तो हम आराम से कर लेते हैं। जितने बच्चे रहते हैं उसका कुछ ये नहीं है, मसला नहीं है, आगे बढ़ाते ही रहेंगे। जगह तो बहुत बड़ी है, तो सहूलत भी है, सब कुछ अल्लाह के फजल से है, तो बढ़ाते रहेंगे। क्या नाम है और ये कहाँ पर है? टेकल में है, मालूर तालुक है, कोलार ज़िले में रहता है। ये है कैसा सहूलत बच्चों आने के लिए? समझो जैसा ही है, खरिया में जो भी है मालूम हुआ, तो इधर से सहूलत तो ट्रेन की भी है। कोलार से 15 किलोमीटर है, जैसा बंगारपेट से 10 किलोमीटर है। ऐसा सहूलत तो बहुत है, बस की सहूलत है, ट्रेन की सहूलत है, सब चीज़ की सहूलत है। शहर से आना बोले तो जैसा आप कंटोनमेंट में से इधर आना, हर घंटे को लोकल ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन है, तो बैठ गया तो सिर्फ 1.25 घंटे में इधर पहुंच सकते हैं। तो रेलवे स्टेशन में उतर किसी को पूछ सकते हैं आप यतीम खाना इधर किधर है, यानी तो गैर से पूछे तो आश्रम मनाते हैं, तो लगभग पूरे पौने गाँव तक मालूमात है ये ऐसा कुछ। तो कैसे इसके अखराजात वगैरह कैसे बर्दाश्त करते हैं? ये अखराजात जितने भी हैं मेरा है ना, मेरे पर्सनल है। हाँ। और मेरा है कि बिजनेस है, प्रॉपर्टीज हैं, उसका जो भी आता है रेंट आता है, ये आता है, वही मेंटेन कर रहा हूँ। तो क्या मकसद क्या है आपका? मकसद क्या है, हमारी जो कौम बहुत पीछे है, ये नौजवान जो भी है, गरीब भी है, वो है ना बहुत पीछे हैं, उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। इसके वजह से ये नियत करके है ना, हम जितने भी हैं नौजवान ये प्लानिंग करें, ऐसा करें, कौम को आगे बढ़ाना। नौजवान कमेटी जब आगे आएगी तो कौम आगे बढ़े, वो पढ़ लिख के ये तो अच्छे बुरे की पहचान आएगी उनमें, उनका फ्यूचर बनेगा, ये सोच के हम ये करें। तो कितने एकड़ ज़मीन है यहाँ पर? ये पूरी 4.5 एकड़ ज़मीन है। तो 4.5 एकड़ में इन फ्यूचर आके जैसे ही बच्चे बढ़ते जाएंगे इसको डेवलप कर लेके जाएंगे। की तरफ से क्या इसे मंजूरी मिली है? नहीं, हुकूमत की तरफ से हमारा आके ये हम चैरिटेबल ट्रस्ट करके, ये फैमिली ट्रस्ट है मेरा यहाँ, तो बाकायदा रजिस्टर्ड है,
ये है। उसके जो बैलास है उसमें आके यतीम खाना ये इसका सब बैलास है, उस हिसाब से ही कर लेके जा रहे हैं हम। तो आइंदा स्कूल वगैरह भी बनेगी है? हाँ इंशाल्लाह स्कूल बने, जैसा जैसा आबाद होता रहता स्कूल भी बनेंगे। क्या शर्त है इसकी? ये हमारी शर्त ये है, अब हमारे भट्टू भी बोले ये एक ऐसा ही तंजीम बनाएंगे जो ताल्लुक़ है कोलार ज़िला है, तुमकुर ज़िला है, वैसा में आके तंजीम के थ्रू से जो ऐलान मस्जिदों में ऐलान करेंगे, इश्तिहार दे के ये करके ऐसा जिम्मेदारी लेके सब है ना, ये सब हिस्सेदारी करके ये करते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चे के पास? बच्चे की उम्र 6 साल से 10 साल तक है, और बच्चे को 2 चीज़ मेन ज़रूरी है। एक तो चाहिए उनको आधार कार्ड और दूसरा चाहिए उनकी मेडिकल सर्टिफिकेट। तो 2 चीज़ कंपल्सरी लड़कों के लिए है, और ये यतीम खाना लड़कों के लिए ही है। इंशाल्लाह अब एक जो प्रॉपर्टी मैं लिया हूँ अरबी कॉलेज के बिल्कुल पीछे, उधर बैको बच्चे का शुरू करने का है। इंशाल्लाह वो बाद में बैको बच्चे का प्लान करेंगे। स्कूल दीनी तालीम है, दुनियाई तालीम है, उसके बाद में कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं। और ये कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा है जैसा जो बच्चों को तो इधर देंगे, जो गांव के आजू बाजू गाँव हैं उस तरफ से कोई भी आके फ्री आके 5 बजे शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक फ्री उनको भी ट्रेनिंग का ये इंतज़ाम करें। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है 9739175192 है, और एक 9342820827 है। आज के हालात के अंदर जो कौम और मिल्लत को जिस चीज़ की ज़रूरत है, इल्म और पढ़ाई, इसके इल्म की जो ज़रूरत है वो यहाँ पर इंशाअल्लाह हासिल होगी। और जो यतीम बच्चे होते हैं, जो गरीब गुरबा होते हैं, उनको एजुकेशन देने की ताकत नहीं होती, पढ़ाई देने की ताकत नहीं होती। इसके लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाकर हैं। इंशाअल्लाह इससे हमारी कौम और मिल्लत फ़ायदा उठाना चाहिए इन सब चीज़ों से। ये मुझे एक साल 1.5 साल पहले बताए थे ऐसा मेरा एक यतीम खाना शुरू करने का इरादा है ऐसा बोलकर, तो ये एक विज़िट किया था मैं पहले, देखकर बहुत खुशी हुई कि ये अपना सरफ़ ख़ास से सब कुछ कर रहे हैं, किसी की मदद लिए बग़ैर वो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में इनको कामयाबी अता फरमाए। और ये जो मौका अब अल्लाह ताला ने दिया है उसको लेकर हम लोग फ़ायदा उठाना ये कौम और मिल्लत की ज़िम्मेदारी है। ये शुरू करना इनका काम है, ये सदक़े दिल से शुरू किए हैं, शुरू करना इनका काम है, तकमील तक पहुंचाना अल्लाह का काम है। जो बच्चों को ड्रॉप आउट करके घरों में रखे हैं उनसे बेहतर ये है कि वो लाकर यहाँ पर दाखिला कराएं और अपने बच्चों को तालीमी राह में हम तालीम देने के लिए कुछ रास्ते हमवार करें, ऐसा ये किया है। वालिदैन को इसमें बहुत मेहनत होनी पड़ती है, और जो यतीम बच्चे हैं उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला यहाँ पर दाखिला मिलेगा। मेरा नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। ये हमारे खरिये में आजू बाजू किधर भी यतीम खाना नहीं है। बहुत से गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाने की ताकत नहीं है, एजुकेशन ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है। किधर भी जाना बोले तो एजुकेशन के लिए फ़ीस भरना, वो फ़ीस भरने की वजह से बच्चों को बहुत से काम पे भेज दे रहे हैं और घरों में रख ले रहे हैं, और दूसरा बाग के काम दूसरे कामों के वास्ते डाल रहे हैं। इंशाल्लाह इधर एक यतीम खाना खुलने से एक खरिये के लोगों के वास्ते, आवाम के वास्ते, बच्चों के वास्ते बहुत अच्छा एक मौका है ये, कि तो आप अपने बच्चों को घर में बेकार बिठा के उनकी उम्र ही नहीं काम को जाने की, वो काम को भेजना, नहीं तो बच्चों के साथ इधर उधर भेजना, ऐसे बहुत सा हमारा माहौल ही ख़राब हो गया। अयूब खान बोल के हैं बेंगलोर वाले, उन्होंने बना को हैं, ये यम चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये उनके अम्मी अब्बा के सदक़े जारे के वास्ते वो बना के हैं। इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठा ले तो कौम के वास्ते, कौम के हालात देख को ये बना को हैं। और इसमें आपको इधर क्या भी एक पैसा 1 रुपया दे सका नहीं, आपको सोने के वास्ते, खाने के वास्ते, रहने के वास्ते बहुत सा इंतज़ाम पूरा फ्री है। क्या भी उसमें तुमने 1 रुपया भी कई के वास्ते भी दे सका नहीं। फ्री एजुकेशन है, 7 तक एजुकेशन
है इधर। इसके बाद में इंशाल्लाह आप पढ़ना चाहते हैं 7th के बाद SLC PUC आप करियर कुछ भी बनाना चाहते हैं इंशाल्लाह इनो आगे तक भी तुम ना ले को जाने के वास्ते एक जरिया बनती। मेरा नाम मोहसिन खान।